अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो जो है वो है सेल्फ इन्यूमरेशन ऑनलाइन डिजिटल सेंसस के ऊपर। पाकिस्तान में 7वीं और पहली डिजिटल सेंसस जो है वो होने जा रही है और आज से बाकायदा जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे तो इन्होंने 20 फरवरी से कहा था, लेकिन कल पूरा दिन जो है वो वेबसाइट में टेक्निकल इशू था, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने ट्राई भी किया है लेकिन नहीं हो रहा था। तो अभी जो है ऑफिशियली ये वेबसाइट जो है वर्क कर रही है। आप घर बैठे सेल्फ इन्यूमरेशन या फिर ऑनलाइन मरदमशुमारी कर सकते हैं। बात अगर हो ऑनलाइन मरदमशुमारी की, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड ना हो, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो है ही ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से रिलेटेड। तो आपको ऑनलाइन किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो यहाँ मिल जाती है। मेरी वीडियोस ज़्यादातर शॉर्ट होती हैं क्योंकि मैं टू दी पॉइंट बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कम वक्त में आपको ज़्यादा बातें समझा सकूँ। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप तमाम जो प्रोसेस है वो करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों में से जो लोग भी सेल्फ इन्यूमरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि वो ये वीडियो देख के खुद जो है वो अपनी ऑनलाइन मरदमशुमारी कर सकें और ताकि उनका वक्त सेव हो सके। डिजिटल सेंसस के लिए आपने सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ऑनलाइन मरदमशुमारी है वो 20 फरवरी से लेके 3 मार्च तक है। मतलब आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म। फिजिकल मरदमशुमारी इसके बाद जो है वो स्टार्ट होगी 1 मार्च से लेके ऑनवर्ड 20 मार्च तक। तो अगर आप लोगों ने ऑनलाइन मरदमशुमारी की भी होगी तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो टोकन मिलेगा, आप उस टीम को वो जस्ट टोकन दे देंगे और आपकी जो मरदमशुमारी है वो कंफर्म हो जाएगी। सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल को आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपके सामने जो पहला ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। आप इंग्लिश को भी सिलेक्ट कर, अगर आप उर्दू को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जहाँ डिफरेंट प्रोसेस हैं, जैसे कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, दूसरा प्रोसेस है लॉगिन का, तीसरा जो है वो अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने दर्ज करनी है, और उसके अलावा आपने घराने की तमाम मालूमात दर्ज करनी है, और फिर आपने जो सवालनामा है उनको जमा करवा देना है। फिर जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आपको मोबाइल के ऊपर एक UTN नंबर जो है वो भेजा जाएगा, तो आपने उसको महफूज कर लेना है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, लॉगिन करें और रजिस्टर करें। तो ज़ाहिर बात है कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो लॉगिन नहीं कर सकते, तो पहले जो है वो मैंने रजिस्टर करने वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पहले ब्लॉक में अपना जो मोबाइल नेटवर्क है, जैज़, टेलीनॉर, जोंग, यूफोन, उनमें से किसी को सिलेक्ट कर देना है जो भी आपका है। सेकंड ब्लॉक में आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है। फिर उसके बाद आपने पासवर्ड जो है कोई भी जो आप रखना चाहते हो इस वेबसाइट के लिए वो आपने इधर इंटर कर देना है। उसके बाद आपने इस ब्लॉक में दोबारा वही पासवर्ड जो है उसकी तस्दीक कर देनी है, और यहाँ आपने अपना जो मौजूदा पता है वो आपने लिख देना है। साथ में आपने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो दर्ज कर देनी है, और आपने अपनी जो तहसील है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरी डिटेल एंटर करने के बाद आपने ये जो आई एम नॉट ए रोबोट वाला जो सेक्शन है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ आपने चेक लगा देना है, और उसके बाद एक चेक आपने लगा देना है इधर। तो आपने एक चेक इधर लगा देना है कि आपको इनकी तमाम जो पॉलिसीज़ हैं उससे आप इतफाक़ करते हो। अगर आपने पॉलिसीज़ को चेक करना है तो आपने इनको टाइप कर देना है, तो इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपको शो हो जाएंगी। पॉलिसीज़ को रीड करने के बाद आपने ये जो ठीक है वाला ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। ये तमाम तर डिटेल एंटर करने के बाद आपने ये रजिस्टर करें वाला जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको एक 6 हिस्सों का जो कोड है वो आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भेजा जाएगा। तो आपने वो तस्दीकी कोड जो है वो यहाँ आपने इंटर कर देना है। तस्दीकी कोड को एंटर करने के बाद आपने ये जो जारी है इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है। योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो अकाउंट जो है उसकी वेरिफिकेशन जो है वो हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने लॉगिन करना है। तो इसको मैं ठीक है प्रेस कर देती हूँ। अब मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश की समझ नहीं आती तो वो उर्दू को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपने अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करना है जिसके ज़रिए आपने रजिस्ट्रेशन की थी, और आपने अपना जो पासवर्ड है वो आपने एंटर कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ जो चेक है उसको सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपने जो लॉगिन का ऑप्शन है उसको आपने सिलेक्ट कर देना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ आपने इस फॉर्म को ओपन कर लेना है। जो घर का हेड है, मतलब जो सरबराह है, किसी भी फैमिली का जो सरबराह होता है वो हमेशा मर्द ही होता है। किसी घराने का जो हेड है, मतलब जो सरबराह होता है, वो हमेशा माँ बाप में से कोई होता है। अगर तो वालिदैन में से दोनों ज़िंदा हैं तो फिर ज़ाहिर बात है वालिद होगा, और अगर वालिद ज़िंदा नहीं है, घराने का सरबराह है, वो फिर मुख्तलिफ हो सकता है। तो आपने ये इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर कर देनी, और उसके बाद आपने सेव मेंबर वाला जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। आपका मेंबर जो है वो ऐड हो जाएगा, तो आपको ये नीचे नोटिफिकेशन बार में शो भी होगा। तो अब आपने गो टू द नेक्स्ट स्टेप जो है इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखें ऐड मेंबर्स का जो ऑप्शन है इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। आपने अब सेकंड जो मेंबर है घराने का वो आपने ऐड कर देना है, उसका नाम ऐड करना है और उसका रिलेशन आपने ऐड करना है। हेड के साथ उसका क्या रिलेशन है, अगर वो सन है, डॉटर है, आप चूज़ कर सकते हैं। स्पाउस है, बीवी है, उसको भी चूज़ कर सकते हैं। डॉटर, सन इन लॉ है, ग्रैंड सन, डॉटर, फादर, मदर, जो भी है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। हेड के साथ इसका क्या रिलेशन है तो आपने उसको चूज़ कर लेना है। एज आपने लिख देनी है, जेंडर लिख देना है, और आपने मैरिटल स्टेटस लिख देना है जिसमें नेवर मैरिड मतलब कभी शादी नहीं हुई, मैरिड शादी हुई है। विडो का मतलब होता है बेवा, डाइवोर्स का मतलब होता है जिनकी तलाक हो जाए, डिवोर्स का मतलब होता है तलाक याफ्ता, और सेपरेशन का मतलब होता है जिनकी अलहदगी हो जाए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है आपने सोच समझ के आपने एंटर करनी है। सेकंड मेंबर को एंटर करने के बाद आपने फिर सेव जो मेंबर है उसके ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ आप देखें कि 1/2 हो गया है प्रोग्रेस में। तो यहाँ जो 2 मेंबर्स हैं वो ऐड हो चुके हैं, और अगर आप मज़ीद एंट्री करना चाहते हैं तो आपने गो टू द नेक्स्ट स्टेप करना है। फिर आपने ऐड मेंबर वाला जो सेक्शन है इसको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ आपने जो थर्ड मेंबर है उसको आपने ऐड कर देना है। घराने के तमाम अफराद को दर्ज करवाने के बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने ये तमाम तर डिटेल जो है वो एंटर करनी है, जिसमें मज़हब क्या है, जिसमें मदर टंग क्या है, रिलीजन में आपको पता है कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, कादियानी का भी एक सेक्शन है, और सिख, मतलब सारे जो हैं रिलीजन वो यहाँ मेंशन है। तो पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। तो तमाम जो मदर टंग हैं उनके ऑप्शन भी मौजूद हैं, जिनमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, सराइकी, हिंको, तो पता नहीं कौन कौन सी ये ज़बानें हैं। आपकी जो भी मदर टंग है आपने उसको चूज़ कर लेना है। नेशनैलिटी में आप ज़री बात है पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी को चूज़ करेंगे, और अगर आपने माइग्रेशन की भी है किसी मुल्क से, बहुत ज़्यादा अफ़गानी माइग्रेट होके आए हैं, तो आपने फिर ये चूज़ करना है जिस मुल्क से आप की माइग्रेशन हुई है। और यहाँ एजुकेशन की भी तमाम तर डिटेल जो है वो आपने इंटर करनी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में भी बताना है कि आपकी जॉब है कि नहीं है, और माइग्रेशन के बारे में बताना है। ये तमाम फील्ड आपने फिल कर देना, क्योंकि अगर आपका कोई भी फील्ड जो है वो खाली रह गया तो ये जो चेंजेस हैं ये आप नहीं कर सकेंगे, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा। तो आपने तमाम जो डिटेल है वो एंटर कर देनी है। जब आपने तमाम जो फील्ड्स है वो एंटर कर देने हैं, उसके बाद आपने जो सेव चेंजेस हैं इनको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो अपने घराने के तमाम अफराद का जो फॉर्म है वो डिटेल फॉर्म आपने फिल करना है, जिसमें आपने तमाम जो डिटेल है, जिसमें आपने माइग्रेशन की डिटेल, रिलीजन की डिटेल, एजुकेशन डिटेल, वो आपने इंटर कर देनी है, और उसके बाद आपने ओके कर देना है। क्योंकि मेरी फैमिली में जो है वो हम टोटल 4 मेंबर हैं, तो 4 की जो डिटेल है वो मैंने एंटर कर दी। और अगर आप किसी फ़र्द की डिटेल को एडिट करना चाहते हैं तो आपने ये जो पेंसिल का निशान है इसको आपने क्लिक कर देना है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन के बाद आपके सामने ये डिटेल ओपन हो जाएगी जिसमें आपने हाउसिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। पहला जो ब्लॉक है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस का, कि आपको जो मकान है वो क्या है। अगर तो आपका अपना घर है तो आपने ओन को सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आपका किराए का घर है तो आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट का है तो आपने 4th नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका जो भी सेक्शन है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ आपने लिखना है कि जेंडर ऑफ द होम ओनर, उस जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। तो जो भी जेंडर है आपने उसको भी सिलेक्ट कर देना है। अब आपका जो घर है उसमें कितने कमरे हैं ये डिटेल भी आपने एंटर कर देनी है। अब आपने ये बताना है इस ब्लॉक में कि आपका जो घर है वो कितने अरसे में मुकम्मल हुआ है, क्योंकि आपने ऊपर लिखा है कि आपका अपना घर है, तो आपने ये डिटेल चूज़ कर लेनी है। जो भी आपकी डिटेल है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इस ब्लॉक में आपने ये लिखना है कि जो मटेरियल है दीवारों का वो क्या है। ईंटों का बना हुआ घर है आपका, मट्टी का बना हुआ है, या फिर आपका लकड़ी का बना हुआ है, या फिर आपका
कार्डबोर्ड का बना हुआ है, जो भी आपका घर बना हुआ है आपने वो चूज़ कर लेना है। और ये इस ब्लॉग में आपने बताना है कि छतों का जो मटेरियल है वो क्या है। जो पहला है वो है RBC RCC, इसका मतलब होता है लेंटर। और जो सेकंड है वो है सीमेंट की जो छतें होती हैं उनको। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है TR गॉर्डर का है। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कि लकड़ी का है या बांस की लकड़ी का है। तो आपका जो भी घर जिस मटेरियल से बना हुआ है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इस ऑप्शन में आपने लिखना है कि आपका जो वाटर है वो टैप वाटर है, टूटी से आता है, मोटर से आता है, या फिर आपका नलके से आता है, प्रोटेक्टेड वेल, कुएँ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह ही नहीं गए, या फिर अदर्स, क्योंकि हमारे घर में फ़िल्टर है। तो अगर फ़िल्टर है तो आप उसको अदर्स में चूज़ कर सकते हैं। लाइट सोर्स जो है वो आपके घर में क्या है, बिजली है, सोलर पैनल है, मिट्टी का तेल यूज़ करते हैं आप, गैस लैंप यूज़ करते हैं, जनरेटर यूज़ करते हैं, या फिर आप अदर्स। जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है आपने उसको चूज़ कर लेना है। कुकिंग का जो सोर्स है वो आपका क्या है, वुड, सुई गैस, सिलेंडर, LNG, PNG, केरोसिन ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बायोगैस। जो भी आपका है आपने उसको चूज़ कर लेना है। किचन की फैसिलिटी आप में क्या है, जो किचन है वो आपका सेपरेट है या फिर आपका कोई स्पेसिफिक किचन नहीं है, या फिर नन, या किचन है ही नहीं, तो आपने ये चूज़ कर लेना है। और बाथरूम की फैसिलिटी क्या है आपके घर में, सेपरेटेड है, शेयर्ड है, या फिर नन, तो आपने इसको भी चूज़ कर लेना है। टॉयलेट की क्या फैसिलिटी है वो भी आपने चूज़ कर लेना है। यहाँ आपने लिख देना है कि आपके घर में कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से मोड्स हैं। टेलीफोन अगर है तो आप चूज़ कर सकते हैं, रेडियो तो नहीं है हमारे घर में, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, न्यूज़पेपर भी है। तो ये सारे फील्ड मैंने चूज़ कर लिए हैं। और ये एक सेक्शन है कि आपके घर में से कोई जो है वो अब्रॉड में रहता है तो आपने इसको चूज़ कर लेना है। और उसके बाद आपने सेव जो चेंजेस हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है। जो प्रोग्रेस है आप देख सकते हैं कि यहाँ 2/2 लिखा आ रहा है। और ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सबमिट हाउस होल्ड का जो ऑप्शन है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ वो आपसे एक अलर्ट ले रहे हैं, अगर आपने एक दफ़ा ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया तो आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप इसे यस कर लें, और अगर आप इसमें मज़ीद जो चेंजेस करना चाहते हैं तो नो कर दें, और फिर आप जाएं एडिट के ऑप्शन में और दोबारा ऐड कर दें। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। तो सेल्फ इन्यूमरेशन या फिर डिजिटल सेंसस का जो प्रोसेस है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो नोटिफिकेशन है वो शो हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी लिखा हुआ है कि योर फैमिली एंड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन रिव्यू इन्फो एनी टाइम इन द रिव्यू सेक्शन, एंड योर UTN code has been sent to your phone number. Please provide this UTN number to enumerator when he or she visits your household. तो जो मोबाइल के ऊपर हमें एक UTN कोड जो है वो रिसीव हुआ है, जब भी कोई नुमाइंदा हमारे घर आएगा मरदमशुमारी के लिए तो उसको हमने वो जो कोड है वो हमने बता देना है। तो फिर हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर कर दी है ऑनलाइन। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड जो है वो भेजा गया है, वो आपने कोड संभाल के रखना है। और जब भी कोई नुमाइंदा आपके घर आएगा मरदमशुमारी के लिए तो आपने वो कोड उसे फराहम कर देना है। तो आपका जो प्रोसेस है वो दोबारा से स्टार्ट नहीं किया जाएगा फ़िज़िकल प्रोसेस, बल्कि आपका जो फिज़िकल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा उस टोकन बेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप भी अपनी जो सेल्फ इन्यूमरेशन है या फिर आप अपनी ऑनलाइन डिजिटल जो मरदमशुमारी है घर बैठे कर सकते हैं। ये वीडियो में मैंने आपको तमाम प्रोसेस जो है वो डिटेल से बता दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे सोशल लिंक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना जो मतलूबा क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।